अच्छा, तो आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम हकीकत टीवी की जानिब से पेश किए गए उन संगीन दावों का बिल्कुल गैर जानिबदाराना तज्जिया करेंगे, जिनमें अमेरिका और ईरान के दरमियान एक जबरदस्त समंदरी तसादुम का जिक्र किया गया है। चूंकि ये क्लेम्स काफी हाईली चार्ज्ड हैं, इसलिए हम टोटली न्यूट्रल रहकर इस सोर्स के नुकात को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि एज अ व्यूअर हम फैक्ट और नैरेटिव को क्लियर अंदाज में समझ सकें। ओके, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम इन क्लेम्स को किस तरह लॉजिकली कवर करेंगे। हम इसे 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले मुबैना समंदरी तसादुम, फिर मीडिया लीक्स और फौज, उसके बाद अमरीकी सियासी असरात, उसके बाद माईशत और आलमी खौफ, और फाइनली बदलती हुई ताकत का तवाज़ुन। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो फोकस करता है इस मुबैना समंदरी तसादुम पर। अब आप सबके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर आबनाए होर्मुज़ में दरअसल हुआ क्या था। याद रखिए, हम आगे जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रिक्टली इन हालिया रिपोर्ट्स और वीडियो के अपने दावों पर बेस्ड हैं। हकीकत टीवी के मुताबिक इस मुबैना हमले में कोई आम चीजें नहीं, बल्कि डायरेक्टली बड़े अमेरिकी फौजी असासों को टारगेट किया गया है। स्पेसिफिकली 2 बड़े डिस्ट्रॉयर्स, यूएसएस ड्रक्सटन और यूएसएस मेसन। और हाँ, बादियां खत्म नहीं होती। क्लेम यह भी है कि इसके साथ साथ अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वीडियो असर्ट करती है कि ईरान की छोटी कश्तियों ने एडवांस ड्रोन्स और मिसाइल्स यूज करके एक तबाहकुन स्ट्राइक की। यानी सोर्स की नज़र में ये अमेरिकी नेवल पावर पर एक बहुत बड़ा और इनिशियली छुपा हुआ ब्लो था। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, मीडिया लीक्स और फौज। और ये पॉइंट दो कंपीटिंग नैरेटिव्स को बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। एक तरफ साबिक अमरीकी सदर का ऑफिशियल स्टैंड है, जो कंप्लीटली इनकार कर रहे हैं और मीडिया को फेक कह रहे हैं। दूसरी तरफ सोर्स सीबीएस न्यूज की उस लीक का हवाला देता है, जहां अमेरिकी नेवी के इंटरनल सोर्सेज ने इन हमलों की तस्दीक की। ये कॉन्ट्रडिक्शन इस पूरे नैरेटिव का कोर है। इस मौजूदा कशमकश को बैकअप करने के लिए सोर्स ने माजी की एक टाइमलाइन दी है। मसलन सीएनएन की वो रिपोर्ट कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया था। हकीकत टीवी के मुताबिक अमरीकी फ़ौज यूरेनियम लेने गई थी, लेकिन अपने C-130s और अपाचे हेलीकॉप्टर्स का भारी नुकसान करवा बैठी। सोर्स बेसिकली ये स्टैब्लिश कर रहा है कि ऐसी चीज़ों को कवर अप करना एक हिस्टोरिकल पैटर्न बन चुका है। और इस सब के बीच ईरान के स्पीकर का एक बड़ा स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट सामने आता है। उन्होंने स्पेसिफिकली वार्न किया कि अगर उन्होंने सच में जंग शुरू की तो अमेरिका पिछली तमाम जंगें भूल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिंपली ईरानी लीडरशिप के बहुत हाई कॉन्फिडेंस को फ्रेम करता है। अब आते हैं तीसरे अहम पहलू पर, अमरीकी सियासी असरात। अब इस फिगर के बारे में जो चीज़ वाकई इंटरेस्टिंग है वो ये कि 76%, सोर्स का दावा है कि 76% अमरीकी अवाम, इवन साबिक सदर के अपने वोटर्स, उन्हें मेंटली और फिजिकली अनफिट समझते हैं। ये बेसिकली एक मैसिव डोमेस्टिक फ्रैक्चर की तरफ इशारा है। इस इंटरनल ड्रिफ्ट को थोड़ा और समझते हैं। कमेंट्री क्लेम करती है कि अमरीकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का एक कॉशियसली चलने वाला ताकतवर हिस्सा हर हाल में जंग से अवॉइड करना चाहता है, जबकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लीडरशिप प्रेशर में आकर वॉर पुश कर रही है। तो नेचुरली वहां अंदर एक बहुत शदीद फ्रिक्शन बन चुकी है। आपको याद होगा, साबिक अमरीकी सदर ने पास्ट में एक अग्रेसिव धमकी दी थी कि अगर एक भी जहाज पर हमला हुआ तो मैं ईरान को नक्शे से मिटा दूंगा। सोर्सेस हवाले को आज के हालात से लाउडली कॉन्ट्रास्ट करता है कि जरा सोचिए, जब डिस्ट्रॉयर्स पर मुबैना हमला हो चुका है तो अब अचानक ये साइलेंस क्यों? तो इन कवर अप्स का आखिर पॉलिटिकल नतीजा क्या निकल रहा है? जरिए के मुताबिक सबसे पहले तो इन कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स की वजह से वोटर ट्रस्ट बिल्कुल जीरो हो रहा है। फिर इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले मिड टर्म इलेक्शन कैंपेन्स पर पड़ना तय है। और इसके बिल्कुल बरक्स ईरानी लीडरशिप की मकबूलियत मुसलसल बढ़ रही है। लेट्स मूव टू सेक्शन 4, मईशत और आलमी खौफ। कहा जाता है कि आखिर में गेम तो इकोनॉमी की ही होती है ना। सोर्स ने यहाँ कंपाउंडिंग इकोनॉमिक प्रेशर्स हाईलाइट किए हैं। आउट ऑफ कंट्रोल ऑयल प्राइसेस, सर्ज करती हुई इन्फ्लेशन और मुसलसल बढ़ती हुई शरह सूद। वीडियो आर्ग्यू करती है कि यही वो प्रेशर है जो अमेरिका को किसी भी मिलिट्री रिटेलिएशन से पैरालाइज किए हुए है। तो क्रूशल पॉइंट ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली अमेरिका पे लाजिम है कि अगर उन पे हमला हो तो वो डिफेंड करें। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि सोर्स कहता है माशी कमजोरी और एक लंबी जंग यानी एक क्वैगमायर में फंसने का डर उन्हें प्रॉपरली एक्ट करने ही नहीं दे रहा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, बदलती हुई ताकत का तवाज़ुन। लेट्स मूव और देखते हैं कि ये पिक्चर आलमी सतह पर कैसे बिल्ड होती है। सोर्स क्लेम करता है कि ये अब कोई लोकलाइज्ड इशू नहीं रहा। मेजर पावर्स जैसे रूस और चीन की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल हो चुकी है। और इसके साथ साथ ये क्लेम भी है कि इजराइल यूएस लीडरशिप पर शदीद प्रेशर डाल रहा है।
यहाँ आकर वीडियो की कमेंट्री एक हाईली स्पेसिफिक और मुतनाज़ा क्लेम करती है। वो स्ट्रिक्टली इजराइल को क्रेडिट देते हैं कि उसने एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिका को अंदर से वीकन किया है। हम अगेन ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस नैरेटिव को टोटली सोर्स की ऑब्जर्वेशन के तौर पर न्यूट्रली स्टेट करें। हम अपनी इस तज्जियाती पेशकश का इख्तिताम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ करेंगे जो इस सारी लॉजिक से जन्म लेता है। क्या तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ग्लोबल सुपर पावर पर स्ट्राइक हुई हो और उसने रिटेलिएट ही ना किया हो? अगर इस बात में वजन है तो फ्यूचर ऑफ ग्लोबल डोमिनेंस के लिए इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको डेफिनेटली गौर करना चाहिए।